नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। की चर्चा तो हर जगह है और ये बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोगों को पता है उनकी वीरता, उनकी महानता के बारे में। अंग्रेज़ों से लड़े, सबको साथ लेकर के चले, उनके सेना में हर जात हर समाज के लोग मिल करके जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। और अभी हम पढ़ रहे थे जो दिया गया है पैम्पलेट, इसमें हम देखें कि वो संगीत के भी बड़े प्रेमी थे, तबला हारमोनियम भी बजाते थे और गाते भी थे। अच्छे से तबला हारमोनियम बजाते थे और जो लोग दुष्ट लोग थे उनको भी बजाते थे। उस जमाने में तो अंग्रेज जो दुष्टि किया लोगों ने, जब तक अंग्रेज शांत था, जब तक उनके लोगों को तंग नहीं किया, तब तक वीर कुंवर सिंह जी ठीक थे। जैसे उनके लोगों को छेड़ा गया, परेशान किया गया, फिर आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। तो उसके बारे में हम क्या बताएं, आप लोग हमसे ज़्यादा इसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन हम नए पीढ़ी लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो उन्होंने सीख दी है उस सीख को अपनाने की ज़रूरत है। 80 साल की उम्र में भी होकर के जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, कितना लोग ऐसा किया होगा, जो मिसाल इन्होंने पेश किया। और जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो ठीक ही कहा कि आरआई का नाम जो है वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे रखा गया, और जो पुल बना डोरीगंज से लेके आरा के बीच, उसका भी नामकरण किया गया। आर ब्लॉक में लालू जी ने मूर्ति का भी निर्माण कराया था वहाँ चौक चौराहा पे। तो ये मिसाल तो लगातार लोगों ने पेश किया है। अब लोगों की मांग है, सुनील सिंह जी कह रहे थे कि भाई 80 फीट जो है मूर्ति होना चाहिए। हम तो कहते हैं 80 फीट का खाली घोड़े होना चाहिए। हमें तो खुशी होगी कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग अपने हाथ से ही करें, लेकिन लोगों से मांग भी है कि कम से कम आज का घोषणा सुन करके कम से कम वो लोग भी तो घोषणा कर दे। तो हम देखिए क्या चाहते हैं। हम राजनीति में आए, पहले तो क्रिकेट खेलते थे, और जब क्रिकेट खेलते थे तो हर जगह मेरा जाना आना था, हर लोगों के साथ उठना बैठना था। जब क्रिकेट छूटा तो लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, लोगों का था कि भाई आप पार्टी में आ जाइए। हम राजनीति में आए, विपरीत स्थिति में आए। जब हम सत्ता में नहीं थे, हम विपक्ष में थे, और पहली बार 2015 में राघोपुर से हमको मौका मिला, और राघोपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार जो है जिताया, और दोनों बार जिताया तो हम उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने। तो राघोपुर की जनता का बड़ा योगदान जो है इसमें है। अब हम लगभग 10 साल से राघोपुर के विधायक हैं। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में से पूछिए कि तेजस्वी अगर किसी को तंग करता हो तो, या परेशान करता हो तो, चाहे कोई जात के कोई धर्म के, देखिए हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं। और मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, 20 साल ही है। अब जब तक बाल नहीं पक जाता तब तक हमको भी राजनीति करना है।
तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना होगा। और हम सबको, हमारी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को जोड़ के चले, सभी लोगों का मान सम्मान हम दें। सरकार बनी तो एक बार 18 महीना, एक बार 17 महीना, हमको 5 साल कभी भी काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब दोबारा, जब चाचा जी की पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी, तो हम लोगों ने मदद किया, बने उसमें उप मुख्यमंत्री। तो 20 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अब हमको था कि अब हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चाचा तो उस समय कहते थे असंभव है, 20 में कहाँ से लाएगा पैसा, इम्पॉसिबल बता रहे थे। बहुत उस समय लोग, विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले लोग कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। लेकिन जब हम बने 18 महीने, तो एक ही संकल्प था कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे। भले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने वादा किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने फिर भी हमारी सरकार है, तो ये काम हमको किसी भी कीमत पे करना है। लाखों के तादाद में रिक्त पदें थी, उसमें केवल भरना था। बजट में सब चीज प्रावधान था, पद ऑलरेडी सृजित था। लेकिन नीतीश जी और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने 20 साल तक ये काम नहीं किया। साधारण से काम था, पद खाली है, सृजित है, बजट में प्रावधान है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे लोग। और हम लोग आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया एक दिन में। हम लोगों ने सभी को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में हम लोगों ने बांटा। गांधी मैदान में, जहाँ केवल रैलियां होती हैं, प्रोग्राम, बड़ा बड़ा प्रोग्राम इवेंट होता है, लेकिन हम लोगों ने नौकरी का मेला इस गांधी मैदान में करके देखा। देश में किसी भी सरकार ने आज तक इतनी बड़ी संख्या में, कोई भी अगर सरकार हो, हमको बता दो कि एडवर्टीजमेंट निकला और 3 महीने बाद रिजल्ट और नियुक्ति पत्र मिल गया विदाउट एनी पेपर लीक। ये काम हम लोगों ने किया। बहुत सारे काम किए, आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, आईटी पॉलिसी बनाई हम लोगों ने। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि खेल नीति भी जरूरी है। कितने खिलाड़ी हैं हम लोग, सब लोग नौजवान बिहार के लोग खेलना चाहते हैं। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला, खेल नीति लागू करा करके डीएसपी तक का नौकरी उन बिहार के खिलाड़ियों को हमने दिया जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, जैसे 73 खिलाड़ी। तो हम लोगों ने काम किया। इन लोगों को पता ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है। हमको SEZ चाहिए, इंडस्ट्री पार्क, आईटी पार्क चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। बिहार में असल मुद्दा गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये असल मुद्दे हैं। और हम इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, ना कि किसी को गाली देकर के चुनाव लड़ना चाहते। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने 1990 में, तो मात्र 3000 करोड़ का बजट था। अब जब लालू जी सौंप करके गए तो 9.5 गुना बढ़ा करके गए, यानी 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट दे करके गए। लेकिन लालू जी ने एक बार भी अपने पहले वाली सरकार के बारे में और कभी नहीं बात की, या न किसी से सवाल पूछा। लेकिन आज की मौजूदा सरकार, 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, सीएम हाउस से कुछ किलोमीटर गोली चलती है, तो 20 साल पहले क्या था। गोपालगंज में एक बच्ची किडनैप करके रेप किया गाड़ी में, तो 20 साल क्या था। नीतीश जी के गृह जिला में दुष्कर्म करके, निर्मम हत्या करके
एड़ी में 6-6-9-9 कील ठोका। पहले क्या था? शोरूम लुटा रहा है। पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था? 20 साल हो गया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।